अब प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला px बराबर x प्लस 6। दूसरा प्रश्न है px बराबर x माइनस 6। थर्ड है py बराबर 5y। फोर्थ pt बराबर 80, जहाँ a बराबर नहीं 0 के एक वास्तविक नियत संख्या है। पांचवा pr बराबर cr प्लस d, c बराबर नहीं 0 के cd वास्तविक नियत संख्याएं हैं। छठवा pu बराबर 3u माइनस 6। सातवां rs बराबर 2s प्लस 3। आठवां px बराबर √5 माइनस x। नौवां pt बराबर हाफ t माइनस 2/3। तो 9 प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ हमारे पास, जिनके शून्यक ज्ञात करने हैं। तो हम लाइन से देख लेते हैं। तो शून्यक क्या होता है ये जान लेते हैं। बहुपदों के शून्यक माने जिनके सारे पद शून्य आए, है ना, जिनके गुणांक, जो बहुपद दिया रहता है उसका जो गुणांक होता है वो शून्य वैल्यू हो जिसकी, है ना। तो ऐसे बहुपद को शून्यक बहुपद कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है px बराबर x प्लस 6, ठीक है। तो अब इसका ये बहुपद हमको दिया हुआ है, अब इसका शून्य ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस 6 बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x बराबर, ये पक्षांतर कर दिए तो -6, ठीक है। अब जो ये x का मान रखे मिला, इसको हम जो बहुपद दिया हुआ है px बराबर क्या दिया है, px बराबर x प्लस 6, इस पर हम मान रखेंगे। मान लो x की जगह मान रखे -6, तो ये क्या आ जाएगा -6 और ये +6 बराबर 0। तो px बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि जो ये -6 है, ये जो वो px का बहुलक है ना। तो अतः px में x बराबर -6 रखने पर px बराबर 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसलिए -6 px का क्या है, शून्यक है, ठीक है। और यही क्या है हमारा आंसर, ठीक। तो इस तरह से हम जो बहुपद दिया हुआ था उसका शून्यक ज्ञात कर लिए, है ना, पहले वाले का। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, px बराबर x माइनस 6, px बराबर x माइनस 6 सेकेंड क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्या करेंगे, x माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे। x माइनस 6 बराबर 0 रखने पर क्या होगा, x बराबर 6 आ जाएगा। तो x बराबर जब 6 रखेंगे, जो बहुपद दिया हुआ है x बराबर 6 रखें, तो 6 माइनस 6, ये प्लस ये माइनस कट गया, तो px बराबर क्या आ जाएगा 0। अतः px में x बराबर 6 रखने पर px बराबर 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। इसलिए 6 px का शून्यक है, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। अब थर्ड है हमारा py बराबर 5y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी ये संख्या अचर राशि दी हुई है 5,
और y, अब इसका मान क्या है, 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखेंगे तो नहीं होगा 0, 3 रखेंगे या इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या रखेंगे y में तो 0 नहीं होगा। कब 0 होगा, जब y बराबर 0 रखेंगे, है ना। तो यहाँ से बहुपद से स्पष्ट है, बहुपद से स्पष्ट है कि y का मान y बराबर 0 रखने पर पी y बराबर 0 प्राप्त होगा, है ना। इसलिए क्या होगा, 0, इसलिए 0 पी y का शून्यक है। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। चौथा प्रश्न दिया गया है पी टी बराबर ए टी, ए बराबर नहीं 0 के, एक वास्तविक नियत संख्या है, एक वास्तविक नियत संख्या है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, a बराबर नहीं है 0 के बोला है ना। तो स्वाभाविक है a जब 0 नहीं है तो t 0 होगा, है ना। इसलिए a बराबर नहीं है, चूँकि a बराबर नहीं है 0 के, अतः स्पष्ट है कि t बराबर 0 के लिए PT 0 प्राप्त होगा। कैसे, जब a बराबर नहीं है 0 बोले तो a में कोई भी संख्या हो सकती है, 5, 10, 15, 20, है ना, कुछ भी हो सकता है, और उसका गुणा हम किसी और संख्या से करेंगे। तो मान लो इसमें भी संख्या 1, 2, 3, 4, तो और भी बड़ा वैल्यू प्राप्त होगा। पर यदि t का मान ही 0 हो तो कोई भी संख्या का गुणा अगर 0 से करेंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा, है ना। तो t बराबर 0 के लिए ही pt का मान 0 प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए 0 ही PT का शून्यक है। ठीक है, पांचवा है हमारा PR बराबर CR प्लस D बराबर नहीं 0 के CD वास्तविक और नियत संख्या है ना। तो C इसमें क्या बोला है, C बराबर नहीं है 0 के। अब हम क्या कर दिए, CR प्लस D बराबर 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CR बराबर, यहाँ पक्षांतर कर दिए, पक्षांतर करने पर क्या है, जो इधर की संख्या इधर ला सकते हैं, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये -D हो गया, है ना। अब R का मान देख लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा R बराबर -D/C। ठीक है, अब ये R का मान जो बहुपद दिया है उस पर रख देंगे। तो बहुपद क्या है, PR बराबर CR प्लस D, है ना, इस पे मान रख दिए। PR की जगह क्या रख दिए, -D/C, C -D/C प्लस D। तो ये C कट गया, तो ये क्या आ गया, -D प्लस D। ये -D प्लस D कट गया, तो ये क्या आ गया, 0। तो P -D/C इक्वल टू 0 आ गया, है ना। तो क्या है, स्पष्ट है कि PR में R बराबर -D/C रखने पर PR बराबर 0 प्राप्त होगा। अतः क्या होगा,
अतः जो माइनस डी बाय सी है, माइनस डी बाय सी पी आर का शून्यक है। ठीक है, ये है हमारा आंसर। छठवा है हमारा पी यू बराबर 3u माइनस 6। ठीक है, छठवा प्रश्न है। इसमें हम क्या लिखेंगे, जो 3u माइनस 6 है ना, इसमें क्या होगा 3u माइनस 6 बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 3u बराबर यहाँ पक्षांतर कर दिए तो ये माइनस है वो इधर जाके प्लस में हो गया, और u बराबर 6/3 हो गया। तो 3 एकम 3 दूनी 6, तो u बराबर 2। ठीक है, अब ये u का मान जो बहुपद दिया है उसमें रख दिए, तो P2 बराबर 3 × 2u की जगह -6, अब 3 दूनी 6 ऋण 6, ये 6 कट गया, ये आ गया 0। ठीक है, तो P2 बराबर 0, मतलब कि क्या है, स्पष्ट है कि क्या हो गया, स्पष्ट है कि PU में u बराबर 2 रखने पर PU बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः 2 PU का शून्यक है। ठीक है, सातवां है हमारा RS बराबर 2s + 3, 2s + 3 बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s और इसको पक्षांतर कर दिए तो ये -3 हो गया, तो s बराबर -3/2, मतलब s बराबर -3/2 बहुपद में रखे तो क्या आएगा, जैसे r s की जगह -3/2 रखे बराबर 2s की जगह -3/2 + 3, तो ये 2 कट गया, तो ये आ गया -3 + 3, तो ये -3 + 3 बराबर 0 है ना। तो इस मान के लिए ये इसका मान 0 प्राप्त होगा, मतलब ये जो है शून्यक है। स्पष्ट है कि RS में R बराबर S बराबर -3/2 रखने पर RS का मान 0 प्राप्त हुआ, अतः -3/2 RS का शून्यक है, और ये हो गया हमारा आंसर। अब आठवां है हमारा PX बराबर √5 - x। अब यहाँ पर देखने पर पता है ये √5 है, तो यहाँ पर भी जब √5 होगा तभी इसका मान 0 होगा, है ना। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर √5 रखने पर PX का मान 0 प्राप्त होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए √5 PX का शून्यक है, ये होगा हमारा आंसर। नौवां क्वेश्चन क्या है हमारा, QR बराबर 1/2 t -2/3
तो इसमें ये पूरे के बराबर 0 रख देंगे। 1/2 t माइनस 2/3 बराबर 0 रखने पर तो ये क्या आ जाएगा, ये इधर जाके पक्षांतर हो जाएगा 1/2, ये इधर जाके माइनस का प्लस में हो गया। ठीक है, ये इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो ये t बराबर 2 गुणित 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इधर कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t बराबर 4/3। तो t का मान 4/3 रखने पर यहाँ 0 प्राप्त होगा। कैसे देख लेते हैं, q ये t है ना, 4/3 रखने पर 1/2 इंटू 4/3 माइनस 2/3। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आ गया 2/3 ऋण 2/3। तो ये प्लस में है माइनस में, ये हो गया 0। तो q 4/3। तो यहाँ से स्पष्ट है कि q 4/3 QT का शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे 4/3 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए स्पष्ट है कि QT में t बराबर क्या रखें, t बराबर हम रखें 4/3 रखने पर QT का मान 0 प्राप्त हुआ। ये 0 लिख लेंगे। ठीक है, 0 प्राप्त हुआ। अतः 4/3 QT का शून्यक है। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर।